गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम समा परवीन फ्रॉम एनएस कोचिंग क्लासेस। जैसा कि एनएस कोचिंग क्लासेस पर मैंने एक टेंस की सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मेरा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले ज़रूरी ये होता है कि उस टेंस की हम हिंदी में पहचान कर लें कि वो किस टेंस का है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने पहचान बताई थी पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस की पहचान हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। इसका सबसे पहला जो सेंटेंस हमारा आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो सिंपल होते हैं। इसका रूल है पास्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव का, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, आफ्टर देन इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जहाँ भी रहा, रही, रहे यानी कि लगातार दिखाया जाए या कंटिन्यूटी दिखाई जाती है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसको मैं बाय एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी। जैसे कल सीता स्कूल जा रही थी, तो सबसे पहले सीता आएगा, इसमें सीता हमारा सब्जेक्ट है। सीता के साथ उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। यहाँ मैं बता दूं कि जहाँ पर भी सिंगुलर नंबर होता है वहाँ वाज लगता है और प्लूरल के साथ में वर का यूज़ होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस है जहाँ पर आई को सिंगुलर माना जाता है और बाकी जितने भी सेंटेंस होते हैं, हमारे टेंस होते हैं, उसमें आई को प्लूरल ही माना जाता है। तो यहाँ पर सीता के साथ हमने वाज का यूज़ किया, सीता वाज। उसके बाद मेन वर्ब जा रही थी, गो में लग जाएगा आईएनजी क्योंकि यहाँ पर रही दे रखा है। उसके बाद टू स्कूल ऑब्जेक्ट हमारा, और सबसे लास्ट में कल की इंग्लिश, बीते हुए कल की जो इंग्लिश होती है उसे बोलते हैं येस्टरडे। सीता वाज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे, ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर बीच में कभी नहीं दे रखा हो तो वहाँ पर नेवर का यूज़ करते हैं, और सिंपल नहीं दे रखा हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं। जैसे सीता कपड़े नहीं धो रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा इसमें सीता के अकॉर्डिंग वॉज या वर का यूज़ होगा। सीता वॉज, नहीं की इंग्लिश इसमें नोट आ जाएगी। सीता वॉज नॉट धो रही थी, मेन वर्ब है हमारी यहाँ पर वॉश, और रही दे रखा है तो वहाँ पर आईएनजी लगा देंगे। सीता वॉज नॉट वॉशिंग, और सबसे लास्ट में इसमें क्लॉथ्स जो इसका ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की कैटेगरीज में पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमारे क्या शुरू में आता है तो क्या के लिए उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो, शुरू में आ जाती है। जैसे इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर है, तो इसमें वॉज या वर क्या के लिए सबसे पहले शुरू में आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या वह खाना खा रही थी, तो वह के अकॉर्डिंग शुरू में हमारा आ जाएगा वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब है इसमें हमारी ईट में लगा देंगे ईटिंग, वॉज ही ईटिंग फूड, सबसे लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सेकंड टाइप वाले, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी इंग्लिश जो है हम सबसे पहले लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा आपका, जो भी होगा, वैन, हुज, वर, विच, हाउ मैनी, ये सबसे शुरू में आएगा। उसके बाद वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में से हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे वह कहाँ जा रहा था, तो सबसे पहले यहाँ पर कहाँ की इंग्लिश आएगी वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वह दे रखा है तो यहाँ पर वाज आ जाएगा वेयर वाज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब गो में लग जाएगा आईएनजी, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में आ गया। वेयर वाज ही गोइंग। मैंने जितने भी टेंसेस आपको सिखाए हैं, टेंसेस सिखाने के साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ। ये एक्सरसाइज नंबर 6 है। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी जो वोकेब है वो भी अच्छी होती जाएगी और टेंसेस भी आपके अच्छे होते जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मोहन तुम्हें पीट रहा, तो सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वॉज। नेक्स्ट है पीट रहा था, मेन वर्ब है हमारी ये, यहाँ पर जाएगा बीटिंग, और आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा इसमें क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। मोहन वाज बीटिंग यू। नेक्स्ट है वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहले लगेगा वे की इंग्लिश दे के साथ यहाँ पर आएगा वर नॉट हेल्पिंग यू, दे वर नॉट हेल्पिंग यू। क्या वे खाना खा रहे थे, अभी हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आया। क्या की इंग्लिश जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो शुरू में वर, आफ्टर देन इसमें हमारा सब्जेक्ट यूज़ होगा वर दे, मेन वर्ब आएगी इसमें हमारी ईटिंग, वर दे ईटिंग फूड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क
नेक्स्ट है वह कहाँ जा रहा था। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश आ जाएगी यहाँ पर इसमें, वेयर, हेल्पिंग वर्ब वॉज ही गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट है मोहन किसे बुला रहा था। अब इसमें किसे की इंग्लिश सबसे शुरू में आ जाएगी, whom was मोहन कॉलिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए।